हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करिए फ्रेंड्स। आपके पास वक्त बहुत है। सुनने में आ रहा है कि काफ़ी लेट हो रहा है, क्योंकि जितना देख सकते हैं कि डीरेट सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम भी बहुत लेट हो रहा है, तो आप लोग का भी बहुत ही लेट होगा। ये मान के चलिए कि मार्च में ही होगा, फेब में तो कुछ नहीं होगा, मार्च एंड तक भी हो सकता है, अप्रैल स्टार्टिंग तक भी जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से बहुत लेट प्रोसेस हो रहा है। अगर सारे काम प्रोसेस में जल्दी हो गए तब तो आपका मार्च में हो जाएगा, अदरवाइज बहुत लेट ही एग्ज़ाम होगा। आपके पास फ्रेंड्स वक्त बहुत है। जितना अच्छा पढ़ाई आप फर्स्ट सेमेस्टर में करेंगे ना, उतनी आप सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब एक बार आपको पूरा एनालिसिस हो जाएगा, पूरा आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है कैसे होता है ना, तो आप थोड़ा ढिलाई बरतने लगेंगे। ये बात है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में जितना अच्छे से हो सके उतना पढ़िए। अगर आप लोगों ने सीटेट का फॉर्म भरा हुआ है तो वो भी अगर पढ़ना चाहें तो बीच में देख सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासेस है, बहुत कुछ बताया जाता है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको फ्रेंड्स एक काम ये करना है, पता है क्या? डेली आपको ना बाल विकास को पढ़ना है। डेली आप 50 नंबर वाले जो तीनों सब्जेक्ट हैं उनको, मतलब बाल विकास को ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि बाल विकास से टेट में 30 नंबर का प्रश्न आता है, और पूरा जो बाल विकास है जो टेट में सिर्फ 30 नंबर का प्रश्न आएगा, वो आपको सिर्फ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ही मिलेगा। आप जो सेकंड में जाएंगे तो आपको एडुकेशन तो मिलेगा, एडुकेशन पेपर 3 और 4 मिलेगा, लेकिन वो दूसरा रहेगा। थर्ड में जाएंगे तब भी 2 मिलेगा, वो भी दूसरा रहेगा। फोर्थ में जाएंगे तब भी 2 मिलेगा, लेकिन वो भी दूसरा रहेगा। तो आपको हर एक सेमेस्टर में एडुकेशन पेपर ज़रूर मिलेगा, लेकिन अलग रहेगा। और जो टेट में प्रश्न आता है बाल विकास से, सी टेट में आता है बाल विकास से, सुपर टेट में जो आता है बाल विकास से, वो आपको सिर्फ इसी डीएलएड में मिलेगा। वो भी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा और किसी भी सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। कंप्यूटर को भी बहुत पढ़ना है, जिसकी क्लास आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। कल भी हमने क्लास की हुई थी। 5 नंबर का कंप्यूटर आपको सुपर टेट में आता है, तो 5 5 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सुपर टेट में टोटल 14 सब्जेक्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा। टेट और सी टेट में तो 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट हैं। तो बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को समझते हुए चलेगी, क्या करना है, कैसे करना है, कितना पढ़ना है। डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास की नोट्स को, शिक्षण अधिगम की नोट्स को अच्छे से बनाइएगा, साफ सुथरी बनाइएगा, ताकि आपके एग्जाम टेट सुपर टेट सी टेट तक आपके पास वो मेरी आज तक भी रखी हुई है, जैसे लिखी हुई, कभी ना किसी को दिया नहीं, फेंका नहीं, बेचा। ये सब काम मत करिएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप अपनी बना के रखे रहिए। अच्छी नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा लिखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, काम आएगा ये सब। ये इतनी बात मैंने आपको बताई फ्रेंड्स। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, मैंने सोचा कि वीडियो बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा, इससे अच्छा है कि क्लास में ही बता देंगे, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप लोग इसको ज़रूर से यहाँ पर ही सुन लेंगे तो वो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर ध्यान रखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर। मैंने आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था। आपके इस नए चैप्टर में आपको मैं तीसरा चैप्टर 2 मैंने आपको करवा दिया है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, लेट में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं फ्रेंड्स, डेली क्लास ज्वाइन करिए, आइए। डेली 4 बजे क्लास चलती है आपको, और 5 बजे आपको दो क्लास मिल रही है डेली लगभग। तो आप आइए, इन टाइम पर अपनी क्लासेस को देखिए। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं टॉपिक पे। आप सभी शालिनी क्लासेस बने हैं, मैं हूँ शालिनी आपके साथ। यहाँ पर 2022 के डीलेट का नया कोर्स चला रही हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से, उम्मीद है कि हर एक सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, रफली तरीके से। जिस भाषा में आप समझना चाहते हो उस भाषा में, हर तरह के उदाहरण के साथ, हर तरह की चीज़ों के साथ मैं आपको यहाँ पर अपडेट देती हूँ। तो आज की ये क्लास भी उसी तरीके से यूनिक होने वाली है। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, फटाफट तो क्लास को लाइक कर दीजिए। टेलीग्राम को दो सारे फ्रेंड्स ज्वाइन कर लें जिन्होंने नहीं किया है अभी तक। टेलीग्राम का लिंक आपको हर एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, कुछ पोल के क्वेश्चंस भी मिला करते हैं बीच बीच में, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। नाम भी शालिनी क्लासेस ही है टेलीग्राम का भी। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। मैंने उस दिन मेमोरी के बारे में बताया, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि मैम एक बार थोड़ा सा और बता दीजिएगा। तो मैं उस दिन जो पढ़ाई थी कल आपको, उसको थोड़ा सा 5 मिनट आपका लूँगी, फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं आया था, तो उन्होंने कहा मैं एक बार फिर बताऊँ। मैं कहा ठीक है, बता देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था। मेमोरी क्या होती है? जैसे हमारी मेमोरी है, हमारे अंदर सोचने की, याद रखने की क्षमता वगैरह है, वैसे इनके अंदर भी हुआ करती है। अब कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी है, इसके बारे में कुछ बातें हैं, फटाफट मैं रीड करूँगी, बस थोड़ा सा बताऊँगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो वाली क्लासेस को देखिए 1 2 बार, तो आपको हर एक चीज़ आएगी। जो भी क्लास नहीं समझ में आती ना, 1 2 बार ज़रूर देख लिया करिए, चीज़ें आ जाएंगी आपको।
क्या कह रहा है, कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है। मैंने आपको कल ही बताया था, ये सब मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट होती है, जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं। ये कंप्यूटर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो डाटा और प्रोग्राम को आपके पास जो डाटा रहता है, प्रोग्राम रहता है, लिस्ट रहता है, फाइल रहती है, प्रोजेक्ट रहता है, मूवी रहती है, कुछ भी रहता है, सब डाटा के अंतर्गत आता है और हम उसको अपने सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं। जब हमको उसकी ज़रूरत होती है हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। अब बात आ जाती है कि इसकी जो साइज़ होती है वो अलग अलग होती है, बाइट में, किलोबाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, टेराबाइट, जितनी क्षमता का मतलब आपको जो स्टोर करने की क्षमता है, आप जितना बड़ा आकार लेना चाहेंगे, जितना बड़ा आप स्टोरेज कैपेसिटी का डिवाइस लगवाना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, जितना आप स्टोर करना चाहेंगे, उस हिसाब से वो आपको मिलता है। कोई फिक्स्ड नहीं है कि इतना ही आएगा, इतना ही आपको स्टोर कर सकते हैं। वो तो एक जितनी कैपेबिलिटी का आप लेंगे उतना आपको स्टोर करने के लिए रहता है, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि बाइट जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, टेराबाइट जो होती है सबसे बड़ी यूनिट होती है। इस तरह के प्रश्न आपको देखते हैं। कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम एक होता है, उससे आपको वही कुछ 2-4 प्रश्न हो सकता है कि पूरे डीलेट भर के कोर्स में आपको बाइनरी सिस्टम से हेक्सा से ऑक्टा, ऑक्टा से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी आपने कभी शायद पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने क्या कहते हैं वो DCA का कोर्स, PGDCA का कोर्स, ट्रिपल सी का कोर्स, ओ लेवल का कोर्स, ऐसे कोर्सेज अगर किन्होंने किए हैं उन बच्चों को बाइनरी सिस्टम के बारे में जानकारी ज़रूर होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना। वैसे मैं आपको बता दूंगी एक बार ज़रूर, वो भी क्वेश्चन 1-2 मिल जाता है। फिर मैंने उस दिन बताया था आपको कि कंप्यूटर की मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। अब इनके भी सब पार्ट में डिवाइड हो गया था। प्राइमरी मेमोरी को हम देखिए क्या कहता था, मेन मेमोरी कहते हैं। ये छोटी होती है, महंगी होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी 2 प्रकार में, एक रैम में डिवाइड होती है, एक रोम में डिवाइड हो जाती है। फिर मैंने उस दिन आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी, दूसरी मेमोरी होती है, इसको क्या कहते हैं, इनकी स्पीड जो होती है वो प्राइमरी से कम होती है। ये जो होते हैं ये स्थायी होते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो अस्थायी होती है, जैसे कि हार्ड डिस्क, CD, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी मेमोरी होती है। पेन ड्राइव क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। आगे आइए, फिर आपको यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी मेमोरी भी 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गई, एक रैम होता है, एक रोम होता है। यहाँ तक मैंने आपको पूरी अपडेट देके एक एक बात बताई हुई थी, ठीक है। फिर मैंने ये आपको ट्री दिखाया था कि नहीं दिखाया था, ये रैम डिवाइड हो गया है 4 पार्ट में, ये रोम डिवाइड हो गया है 3 पार्ट में, ठीक है। ये प्राइमरी मेमोरी का बटा हुआ हिस्सा है, उनके हिस्से हैं ये जो 3 है, ये 3 तो आते हैं, ये 3 प्रश्न के रूप में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके उदाहरण भी पूछ लेते हैं कभी कभी, इनका क्या कार्य है वो भी पूछ लेता है। लेकिन ये जो यहाँ पर इसमें सिर्फ ये एस रैम और ये डी रैम, यही 2 ज़्यादा पूछता है, ये 2 उतना नहीं पूछता, मतलब बहुत कभी कभार पूछा, नहीं पूछता, आपके डीलेट में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब मैं आपको आज की इस क्लास में जो पढ़ाने वाली हूँ वो मैं आपको ये वाला पूरा सेक्शन बताऊँगी कि ये क्या होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊँगी, बाकी से इस इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ नया जो टॉपिक है वो रैम के बारे में है कि रैम क्या होता है, रैम किसे कहते हैं और रैम के प्रकार के बारे में। तो फ्रेंड्स प्रकार तो 4 हैं, 4 ही प्रकार हैं, लेकिन आपको मेनली कहीं कहीं ऑप्शन में ये 2 भी मिल सकता है। सपोज़ करिए कि अगर लिखा हो कि 2 रैम के 2 प्रकारों का नाम लिखिए, तब आप एस रैम और डी रैम लिख दिए, पूरा मत लिखिएगा, अगर लिख के आता है तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब आगे आइए, मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ क्लियर बताती हूँ कि रैम होता क्या है। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इनका फुल फॉर्म आता है, ठीक है। कंप्यूटर में फुल फॉर्म आता है, मैं आपको जल्दी जैसे कोर्स खत्म होगा ऐसे फुल फॉर्म के बारे में आपको जल्दी अपडेट दे दूँ। तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म आता है, ये तैयार कर लीजिएगा, 1 नंबर का प्रश्न तो पहला ही मिल गया। रैम क्या होता है, तो रैम क्या है, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हिंदी में भी फुल फॉर्म लिखने को आ जाता है, और हिंदी में आपको लिखना है, इंग्लिश में अगर आता है तो बात की बात है, नहीं तो आपको सब कुछ हिंदी में ही लिखना है, चाहे उसमें जो भी दिया हो आप हिंदी में लिख के आएंगे, ठीक है। इसको कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहा जाता है, ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। जैसे हर घर का मुखिया होता है वैसे कंप्यूटर की ये कि उसी तरीके से कार्य प्रणाली के बेस पे, वर्किंग परफॉर्मेंस के बेस पे, स्टोरेज के बेस पे, कम स्पेस कंटेन करने के बेस पे, देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न कि ये प्राइमरी मेमोरी जो है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मुख्य मेमोरी क्यों है, क्योंकि ये ऐसी है ही है, इसमें से सारे फंक्शन होते हैं, इसका ऐसा कार्य है कि ये मुख्य मेमोरी के अंतर्गत आती ही आती है, ठीक है, क्लियर। यह साइज़ में छोटी होती, इनका जो आकार होता है वो काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जो जितनी चीज़ छोटी होती है वो उतना वैल्यूएबल देखा गया है कार्य करने की पद्धति पर। तो इनकी जो साइज़ होती है वो छोटी होती है, जैसे 512 MB, 1 GB, ये वोल्टाइल मेमोरी भी होती है।
आपको प्रश्न आएगा वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। ऑप्शन वाला भी आ सकता है, एक तरफ दे देगा रैम, एक तरफ आपको दे देगा रोम, एक तरफ कॉम्पैक्ट डिस्क, एक तरफ हार्ड डिस्क। तो आपको ये पता होगा कि रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, तभी आप इसको चूज कर पाएंगे। ये वोलेटाइल से प्रश्न, परमानेंट से प्रश्न, टेम्पोररी से प्रश्न, इन चुनिंदा शब्द हैं, इन शब्दों से प्रश्न बन जा रहा है। और बच्चे गलती कर दे रहे हैं क्योंकि बच्चे पूरी डेफिनेशन को पढ़ के तैयार कर रहे हैं और प्रश्न जो आ रहा है वो शब्दों से बन जा रहा है। इसीलिए ये सारी दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ों को जानते हैं। परंतु यह अस्थाई मेमोरी, ये क्या है, ये एक अस्थाई है, ये टेम्पोररी मेमोरी है। क्योंकि कंप्यूटर का स्विच ऑफ होते ही मेमोरी में लिखी इन्फॉर्मेशन, जैसे ही कंप्यूटर का स्विच ऑफ है हुआ, सडनली आप काम कर रहे हैं और लाइट चली गई, तो जो भी आपने वहाँ पर लिखा या जो कार्य आप कर रहे हैं वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फ्लैश हो जाएगी, मेमोरी बिट जाएगी, पूरी फॉल्स हो जाएगी, आपको वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यही रीज़न है कि इसको हम अस्थाई मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये अपने पास कुछ स्टोर करके रखते ही नहीं हैं, जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिनको हम दोबारा रिट्राइव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ही रिस्टोर का ऑप्शन आता है या रीबैक का ऑप्शन आता है, जब आप लाइट आ गई या दोबारा आपने सिस्टम को ऑन किया, अदरवाइज हमेशा नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें इसी वजह से ये अस्थाई है। क्योंकि ये अस्थाई रीज़न क्या है, क्योंकि लाइट चली गई तो इसका सारा डाटा चला गया। तो ये एक दिक्कत भी कभी कभी फेस करने को मिलती है, और जो है ये इसकी भी क्वालिटी ही यही है, तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्लियर, आगे आइए। रैम से होकर सेकेंडरी मेमोरी में सब कुछ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेसर के पास जाता है, फिर जाके आपको कई तरीके से रिजल्ट वगैरह मिलता है। अब जैसे कि इनके जो प्रकार हैं वो SR रैम है, SD रैम है, D रैम है और NV रैम है। ये 4 प्रकार रैम के बताए गए हैं, जो कि आपको 2 भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। क्योंकि मेनली जिसका फेमस ज़्यादा होता है या जिनका हम इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उन्हीं के नाम से प्रश्न बनता है। तो आपको ये भी हो सकता है कि प्रश्न आ जाए कि रैम के 2 और प्रकार लिखिए, तब आप जहाँ पे S रैम और D रैम को ही वहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये 2 ही प्रकार आपसे पूछ रहे हैं। अब आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर आप सभी में से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तभी मैं आपको रिप्लाई इसका कर पाऊँगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा फ्रेंड्स, बिना बताए तो कोई काम होगा नहीं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, डेली पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए। वैसे भी हम आपको डेली नया नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं, ताकि नया कुछ बताएं, कुछ आप रिफ्रेशमेंट के साथ सीखें, बोर आपको ना हो। तो ये सब प्लानिंग मेरी है, लेकिन आपको तो कार्य करना पड़ेगा। आप कार्य करेंगे तभी सारी चीज़ अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, आइए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नई चीज़ों को जानते हैं। यहाँ पर क्या है, चलिए अब बारी है रैम के जो हमने प्रकार पढ़े ना, उनको जानने की कि वो क्या है, किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें होती हैं। क्लियर फ्रेंड्स, क्या कोई दिक्कत आपको लग रही है? मुझे उम्मीद है कि आप इतना बढ़िया मेरे साथ समझ पाएंगे। मैं आपको इतना यूनिक तरीके से हर एक चीज़ बताऊंगी कि आपको किसी और जगह पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको दिक्कत भी नहीं होने वाली है। क्यों, बात सही कह रही हो या नहीं? चलो, जिन्होंने आप लोगों में से जिन बंदों ने क्लास को नहीं लाइक किया है वो पहले तो क्लास को लाइक कर दें फटाफट, डू इट फास्ट, फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। देखते हैं आइए रैम के बारे में। पहला है एस रैम। एस रैम का फुल फॉर्म भी आता है लिखने को, आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिखना। मैं तो इंग्लिश में ही लिया है लेकिन आप हिंदी में ही लिखना। यही स्टैटिक को हिंदी में लिखना, रैंडम को हिंदी में, रैंडम वो हिंदी वाला नहीं, जैसे आप हिंदी में उच्चारण कर रहे हो तो ऐसे आप वहाँ पर रैंडम लिख देना। ठीक है, आप वहाँ पे ऐसे रैंडम लिख देना, वो पढ़ लेंगे, वो चलेगा। ठीक है, ये नहीं कि हिंदी इसकी रैंडम की क्या होती है वो लिखना, दोनों तरीके से समझना। अब यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि हमने एक टॉपिक को स्टार्ट किया एस रैम के बारे में, जो कि इसका एक टाइप है, तो सबसे पहले उसका एक फुल फॉर्म है कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मिल गया? हाँ मिल गया। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी है। ये बहुत सारे तार के फॉर्म में भी फ्लिप फ्लॉप आता है, बहुत कॉइलिंग के फॉर्म में भी आता है। कॉइल और तार अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनसे मिलकर ये बनी होती है।
इसलिए हम इसे ये इसीलिए रिफ़्रेश होती है। रिफ़्रेश का मतलब जैसे आप अपने सिस्टम को, जिनके पास लैपटॉप होगा या और भी जो भी चीज़ें होंगी, जब वो लैपटॉप को खोलते हैं तो क्या करते हैं, 2 मिनट रुकते हैं, तो आप एक बार रिफ़्रेश करते हैं ना, राइट क्लिक करके, और रिफ़्रेश का ऑप्शन आता है कि नहीं आता, तो आप उसमें क्या करते हो, आप रिफ़्रेश करते हो ना, तो वही चीज़ है। ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ना, इनको रिफ़्रेश किया जाता है। इनको ज़्यादा बार कोई काम करना है या करवाना है तो इनको हम रिफ़्रेश करते हैं, जिसमें डाटा को अधिक समय तक रख सकते हैं। इनमें क्या क्षमता होती है, जो कि हम इसमें डाटा को काफ़ी ज़्यादा मोर देन टाइम्स हम इसमें स्टोर करके प्रिजर्व करके रख सकते हैं आसानी से। यह एक महंगी मेमोरी है, लेकिन ये जो होती है इनका आकार भी छोटा होता है और ये महंगी भी होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कॉस्टली होती हैं ये। इसकी डाटा एक्सेसिंग स्पीड रैम की अपेक्षा अधिक होती है। इनकी जो डाटा एक्सेसिंग स्पीड, एक्सेसिंग का मतलब क्या है, एक्सेस करना, एक्सेस का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि निकालना। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप चीज़ों को खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं। आपने कोई सामान कहीं रख दिया है, आपको अभी काम नहीं है, 15 दिन बाद काम पड़ रहा है, तो आप उसको अगर भूल गए हो, हल्का सा दिमाग से निकल गई बात, तो खोजते हुए दिन भर खोजते हो कि नहीं खोजते हो, मेहनत जाती कि नहीं जाती। तो वही है एक्सेस करना। आपने कोई काम आज किया है और आप 15 दिन बाद सिस्टम में उसको खोज रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, काफ़ी कुछ है, तो आप उस पर जितनी वर्क करोगे, जितना मेहनत करोगे, तो वही होता है कि इनकी जो एक्सेस करने की, इनकी किसी चीज़ को खोज कर ले आने की जो स्पीड होती है, कि आप उसमें कुछ कमांड दो, कुछ टास्क बताओ और वो वहाँ से जाके खोज के उसको या तो लोकेट करके आपको दिखाएं या तो वहाँ से उठा के कुछ ले आएँ। तो ऐसा बहुत सारा सिस्टम होता है। तो वही है कि डाटा एक्सेस करने की जो इनकी स्पीड है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, बहुत बढ़िया होती है। क्लियर, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, होगी तो 1-2 बार, अगर नहीं आता है तो 1-2 बार और देख लीजिए, आपको यूं ही आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम इसका कोई और रास्ता देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज फिगर भी ले लिया कि आपको दिखाऊं। ये देख रहे हैं, ये हरी हरी कलर की एक चिप है, यहाँ पर आप देखिए छोटे छोटे यहाँ पे पीले पीले कलर के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। ये सब इस पर जो है सर्किट टाइप के लगे होते हैं, पीछे इनके तार होते हैं, ट्रांसलेस में जो है ट्रांजिस्टर लगा रहता है, रेजिस्टेंस लगा रहता है, कॉइल लगी रहती है, बहुत कुछ लगा रहता है। इनका आकार देख रहे हैं, ये ऐसे पतला सा एकदम लंबा सा बिस्किट नुमा होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये लंबाई के रूप में आपको इतने बड़े बड़े दिख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं। वो तो इमेज है इसलिए छोटी दिख रही है, फिर रियल में आप देखते हैं तो आपके जितना बड़ा आपका हाथ का हथेली का पंजा होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं। छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, ठीक है। जैसे मदरबोर्ड में स्लॉट होता है उसी के हिसाब से आते हैं। फिर इनको ऐसे ले जाके ऐसे उठा के मदरबोर्ड में से खड़ा खड़ा इनको लगाते हैं, ठीक है। लेटा लेटा नहीं, खड़ा खड़ा ही लगे रहते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये क्या है, ये एस रैम है। एस रैम देखिए, ये मैंने आपको एस रैम एक टाइप के बारे में साधारण तरीके से बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आइए आपको एक बात और बता दें कि जब कभी भी मैं आपसे पूछूं या मैं पेपर बनाऊं या आपके एग्जामिनर आए, हो सकता है आपसे इस चीज़ को पूछें कि रैम कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, आप जब बताओगे कि सर रैम जो है वो 2 प्रकार का होता है, आप 2 ही बोलना, क्योंकि 2 ही मोस्टली लोगों को पता है, ठीक है। तो जब आप 2 बताओगे तो उसमें आप बोलोगे एक एस रैम होता है। एस रैम से जब कोई प्रश्न पूछे तो आपको एग्जामिनर को ये एक फॉर्मूला बताना होगा, दूसरा ये बताना होगा कि ये एक ऐसी मेमोरी होती है कि जिनको काम करने से पहले काफ़ी टाइम रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, काफ़ी टाइम इनको रिफ्रेश किया जाता है, वही होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान रखना, मेनी टाइम एक्सेस करते हैं हम इसको। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? आइए आगे चलते हैं। दूसरा देखते हैं डी रैम। अब डी रैम क्या होता है, जैसे एस रैम में कुछ बातें हमने पढ़ी, ऐसे ये डी रैम भी है। इनके बारे में क्या है, इनका पूरा नाम जैसे आप पढ़ रहे हो, मैंने हमेशा बताया कि टॉपिक से देखो कि कैसे प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर निकल कर आएगा वो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनका फुल फॉर्म जिससे प्रश्न बनता है, ठीक है। डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है। ये भी रिफ्रेश होती है लेकिन ज़्यादा नहीं, बहुत नहीं कह सकते हैं, जितनी ज़रूरत पड़े उसी के हिसाब से। रिफ्रेश का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है, चार्ज और डिस्चार्ज से, इसमें रिफ्रेशिंग का अलग तरीका है। रिफ्रेश करने का मतलब उसको साफ सफाई करना, रिबूट करना, रिसेट करना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रिफ्रेश का मतलब यहाँ पर इनकी चार्जिंग पावर लगाना देना, बार बार इनको लगाना पड़ता है, बार बार इनको फ्यूल देना पड़ता है एक प्रकार से। यह 1 सेकेंड में हज़ारों बार रिफ्रेश होती हैं। ये एक बार 1 सेकेंड 1000 बार रिफ्रेश हो जाती है, मेनी टाइम।
स्टैटिक के बारे में क्या है कि उनको जो स्टैटिक ऊपर आपने पढ़ा उनको 1-2 बार करना पड़ता है, लेकिन इनको ये एक टाइम मतलब एक सर्टेन टाइम इंटरवल इतने टाइम्स हो जाती हैं अपने आप ही। इनमें ऐसे चीज़ों को डाल के इन्बिल्ट किया जाता है। अतः इसकी स्पीड स्लो होती है, लेकिन क्या दिक्कत होती है कि इनकी काम करने की जो स्पीड होती है, जो क्षमता होती है, वो बहुत स्लो होती है। यह अन्य रैम की अपेक्षा सस्ती भी होती है, और जो रैम आता है वो सस्ता नहीं होता है, वो काफ़ी महंगा आता है, क्योंकि उनमें काम करने की, प्रोसेस करने की, फेच करने की, एक्सेस करने की वो स्पीड वो ज़्यादा होती है, वो कम समय में ज़्यादा काम कर पाते हैं। लेकिन ये जो डी रैम होता है ये रिफ्रेश ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन काम क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम इसका रिफ्रेश होने में चला जाता है, इस वजह से इस काम ये बहुत ढिलाई के साथ और बहुत स्लो करता है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? देखिए, ये देखिए, ये है, दोनों एकदम हूबहू रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों कुछ अलग लगेंगे। आप देख सकते हैं कि एकदम वैसे ही कुछ रहता है, बस ये बनाने का अपनी बनावट का तरीका अलग अलग है, उसमें मतलब क्षमता अलग अलग करके बनाया गया, क्योंकि हर सिस्टम में अलग अलग रहता है जिसको जो लेना हो करना हो। नहीं तो आप देखोगे तो एकदम दिखेगा तो वैसे ही डिक्टो की, कोई स्पेशल सा नहीं आएगा। ठीक है, और कंप्यूटर में आपको बता दो तो कोई डायग्राम नहीं आता है कंप्यूटर में। जो एक ब्लॉक डायग्राम मैंने सीपीयू इनपुट, सीपीयू मेमोरी, नीचे एलयू सीयू, बगल में आउटपुट, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ऐसा एक फिगर बताया था ना, एक ब्लॉक डायग्राम बताया था। देखो मैं फिर बना दे रही हूँ, ये ऐसे कुछ था। यहाँ पर इनपुट लिखा था, यहाँ पर जो है सीपीयू लिखा था, यहाँ पर आपकी मेमोरी लिखी थी, इसके नीचे आया था तो यहाँ पर एएलयू लिखा था, यहीं बगल में कंट्रोल यूनिट, और इधर आउटपुट लिखा था। एक डायग्राम मैंने इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, जिसमें हम चीज़ों को ब्लॉक में खाना खाना बनाकर बॉक्स बनाकर लिखते हैं, उनको हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम। तो ये डायग्राम से प्रश्न आता है, इस डायग्राम को बनाने का प्रश्न आता है कि कैसे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली वर्क करती है, उसको लिखिए और साथ ही साथ उसका चित्र भी नामांकित करिए। तो चित्र बनाकर उसके नामों को भी लिखना पड़ता है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे कार्य वगैरह हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर फ्रेंड्स? अब आइए यहाँ पर एस डी रैम के बारे में क्या है ये जानते हैं। इसका पूरा नाम है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। इसकी स्पीड डी रैम की अपेक्षा अधिक होती है। इनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, किसी चीज़ की परफॉर्मेंस करने की, परफॉर्म करने की, या उस चीज़ के टास्क को पूरा करने की, वो स्पीड इनकी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू डी रैम। डी रैम काफ़ी स्लो काम करता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ही स्लो काम करता है। लेकिन एस डी रैम जो होता है उसकी कार्य करने की और ज़्यादा अच्छी क्षमता होती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य करता है। यह रैम सीपीयू की घड़ी के अनुसार कार्य, जो उसकी रैम होती है, जो सीपीयू की छोटी वाली घड़ी होती है, जो छोटी वाली सुई होती है, सीपीयू की जो सुई है उतनी भी तेज़ स्पीड में सीपीयू की जो घड़ी होती है उसके अनुसार ये कार्य करता है कि पहले कौन आया, जो पहले आया उसको करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ से चलना होगा, फिर यहाँ से पहले ये काम फिर वो काम। तो वो पूरा सीपीयू की घड़ी है अपनी, जो उसको कह सकते हैं ऑर्डर देती है या सहेजती है कि ऐसे ऐसे काम को करना है। ठीक है, सब में कमांड फिट किए गए हैं, जैसे उनको कुछ मिलता है वो उस पर कार्य करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है? एस डी रैम। ये देखिए, ये एस डी रैम है। तो 4 के बारे में मैंने आपको बताया था, 4 में से मैंने आपको 3 बता दिया है। ठीक है, लेकिन आता 2 ही है, एक एस रैम वाला और एक डी रैम वाला आता है। क्लियर फ्रेंड्स? ये रही आज की क्लास यहीं पर ओवर। अब आपको मैं एक दिन रोम के बारे में और रोम के प्रकार के बारे में पूरी बात बताऊंगी। मैंने आपको यहाँ पर 24 से 25 मिनट की क्लास दी है फ्रेंड्स, इतना इनफ है। धीरे धीरे करके पढ़िए टॉपिक, फिर मैं आपको जल्दी से हर एक चीज़ को कवर करवाऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से कर पाएँ, समझ पाएँ। तो आज की फ्रेंड्स वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आज की इस क्लास में आपको रैम के बारे में बताया, रैम के पूरे प्रकार के बारे में बताया, और प्रकार में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो बताया। आपको जो प्रश्न आएगा वो रैम क्या होता है उसका प्रश्न आएगा, ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ना कि एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, बस आपको ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो प्रश्न आपको आएगा वो यही आएगा कि रैम किसे कहते हैं, रैम की परिभाषा बताइए। एस और डी की भी परिभाषा देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, बस कि हाँ, लेकिन प्रश्न सिर्फ ये रैम वाला ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मात्रा में प्रश्न बनता है जो हेडिंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया लाइक कर दीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको नया क्लास लेकर आऊँगी नई वीडियो के साथ। कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। आपकी ये 4 बजे की आज की ये क्लास हो गई है, होती है ओवर। 4 बजे आपको ये क्लास मिली है,
5 बजे आपको एक क्लास उम्मीद है कि फिर मिल जाएगी। जैसा होगा आपको अपडेट मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अगर क्लास हो पाती है तो टेलीग्राम पे आप ज़रूर वहाँ से ज्वाइन करके देखिएगा। टेलीग्राम पे 4 से 5 बजे डेली आकर एक बार आप लोग चेक कर लिया करिए कि आज क्लास हुई या नहीं हुई, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। डेली क्लास लीजिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिविज़न करिए। जिन बच्चों को नोट्स परचेज़ करनी हो परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट बात में, नई टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक ले टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन टू जॉइन शालिनी क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना, खूब पढ़ाई करिए अच्छे से मन लगाकर। बाय बाय।